गोरखपुर में 30 जनवरी की सुबह मुंबई की प्रिया सेठी की हत्या करके लाश फेंक दी गई। कातिल ने प्रिया के चेहरे पर ईंट से कई वार किए, उसे पूरी तरह से म्यूट कर दिया था, जिससे जब भी पुलिस को बॉडी मिली तो महिला की पहचान न हो सके। लेकिन 2 फरवरी को पुलिस कातिल बॉयफ्रेंड विजय कुमार साहनी तक पहुंची गई। सामने आया कि इस कत्ल में विजय की पत्नी भी शामिल थी। विजय ने प्रिया को गला घोंटकर मार डाला। उसे पता था कि लाश फेंकने की जगह से उसके घर के रास्ते में कई सीसीटीवी लगे हैं, इससे भी आसानी से पहचान लिया जाएगा। इसलिए विजय ने सिर के बाल और दाढ़ी मुंडवा दी। उसकी पत्नी ने कपड़े नदी में फेंक दिए, लेकिन ये दाव पेच काम नहीं आए। पुलिस को विजय सीसीटीवी में दिख गया। उसने कत्ल के वक्त अपने ससुर रामविलास की स्कूटी का इस्तेमाल किया था, इसलिए पुलिस ने ससुर को भी आरोपी बनाया है। पुलिस ने विजय साहनी की पत्नी संध्या साहनी और ससुर रामविलास साहनी को जेल भेजा है। इस केस को लेकर एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र प्रसाद और एसपी साउथ दिनेश पुरी ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया 30 जनवरी को पीपीगंज के बरघट्टा पुल के नीचे एक महिला की न्यूड लाश मिली थी। इसके बाद सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की गई। पुलिस की एक टीम महिला की शिनाख्त कराने में जुट गई। इसी बीच घटना वाली रात सीसीटीवी में एक स्कूटी पर 3 लोग जाते दिखे। संदिग्ध मानकर उनके बारे में जानकारी जुटाई गई। स्कूटी को ट्रेस करते हुए हम लोग विजय तक पहुंच गए। विजय साहनी ने बताया कि वह प्राइवेट कंपनी में बीमे का काम करता है, इससे उसे करीब 1.5 लाख रुपए हर महीने मिलते हैं। साल 2012 में प्रिया सेठी के काम के सिलसिले में उसकी पहली बार मुलाकात हुई थी। विजय ने बताया कुछ मुलाकातों के बाद प्रिया से नजदीकियां बढ़ी तो मैं कमरे पर उसके साथ लिव इन में रहने लगा। इसी बीच हमने एक मंदिर में शादी भी कर ली। इसके बाद प्रिया को एक बेटा भी हुआ। बेटी की उम्र इस समय 13 साल है। बेटा पैदा होने के बाद मेरी प्रिया से दूरियां बढ़ने लगी। बाद में मैं प्रिया से अलग हो गया। मुंबई में तलाक के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन भी दिया था, लेकिन प्रिया ने किराए का घर बदल दिया था। इसके चलते कागजी प्रक्रिया नहीं हो पाई। विजय ने बताया इस बीच में गोरखपुर अपने घर आ गया। साल 2014 में घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर संध्या से शादी करा दी। शादी के बाद मैं पत्नी को लेकर मुंबई चला गया। वहां 1 साल बाद इंस्टाग्राम के जरिए फिर प्रिया मेरे संपर्क में आ गई। मैं फिर से उससे मिलने जुलने लगा। उसके साथ 2 महीने तक बाहर चला जाता था। कई बार मेरी पत्नी ने मुंबई के थाने में मेरी मिसिंग का एप्लीकेशन भी दिया था। तब पुलिस ने मुझे प्रिया के घर से ढूंढ निकाला था। इस बीच पत्नी और घर वालों को भी मेरे और प्रिया के रिश्ते के बारे में पता चल गया। इधर प्रिया भी मुझ पर घर ले जाने का दबाव बनाने लगी। प्रिया ने धमकी दी कि अगर मैं उसे अपने घर नहीं ले गया तो मेरे गांव जाकर हंगामा करेगी। विजय ने बताया कि 26 जनवरी को मैं पत्नी संध्या और प्रिया सेठी को लेकर गोरखपुर पहुंचा। एसपी ज्ञानेंद्र प्रसाद ने बताया कि इस केस को खोलने में ऑटो चालक की भी अहम भूमिका रही। सीसीटीवी में पहचान करने के बाद उससे पूछताछ की गई। उसने ही बताया कि एक युवक और 2 महिलाएं थी। इससे आरोपियों की पहचान करने में आसानी हुई। प्रिया का बेटा मुंबई में है। उसके परिचितों ने पहचान कर ली है। अब उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ NWST पर। अब दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।